इंडियन कोस्ट गार्ड में स्पेशली जीडी पोस्ट के लिए लेटेस्ट सैलरी क्या है? क्या इंडियन कोस्ट गार्ड में स्पेशली जीडी पोस्ट के लिए जितना सैलरी मिलता है उतना सैलरी नेवी में मिलता है या फिर नहीं? क्या कोई ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ है जिसे देखकर हम 100% कन्फर्म हो सके कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जितना सैलरी मिलता है उससे कम सैलरी नेवी में मिलता है या फिर ज़्यादा सैलरी मिलता है? इंडियन कोस्ट गार्ड में स्पेशली जीडी में क्या महीने का 1 लाख से भी ऊपर सैलरी मिलता है या फिर नहीं? कोस्ट गार्ड में स्पेशली जीडी में ट्रेनिंग के पीरियड में कितना सैलरी मिलता है और ट्रेनिंग के बाद कितना सैलरी मिलता है? क्या इंडियन कोस्ट गार्ड में 2019-2020 में जितना सैलरी था 2022 के बाद उतना सैलरी है या फिर उससे ज़्यादा है? तो फ्रेंड्स, अगर आप स्पेशली इंडियन कोस्ट गार्ड में स्पेशली जीडी पोस्ट में जाना चाहते हो, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में इंडियन कोस्ट गार्ड में कितना सैलरी मिलता है सब कुछ मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा। क्योंकि आप सभी का जो भी डाउट था मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ कि कोस्ट गार्ड में कितना कुछ सैलरी मिलता है, जो कि 2019 में कुछ अलग था, 20 में कुछ अलग था, 2022 में कुछ अलग है। आप सभी को पता होगा 2019-20 में क्या होता था कि कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था। ओके, मैं भी गया था उस टाइम एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन 2022 में 2021 में ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुका है एग्ज़ाम, कंपटीशन ज़्यादा हो चुका है। ओके, हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि कोस्ट गार्ड जीडी में सैलरी क्या है, क्या कितना कुछ मिलता है, 1 लाख से भी ऊपर मिलता है या फिर नहीं। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, कोस्ट गार्ड जीडी में जाना चाहते हो, इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप नहीं करते हुए एंड तक देखना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में, जहां पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास बातें नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड में स्पेशली जीडी पोस्ट में क्या कुछ सैलरी मिलता है। आपके दिमाग में इतना डाउट आ रहा होगा कि जो नेवी का पोस्ट है, क्या कोस्ट गार्ड भी सेम लेवल है या फिर कम है? नेवी में जितना सैलरी मिलता है कोस्ट गार्ड में उससे ज़्यादा सैलरी मिलता है या फिर कम सैलरी मिलता है? और कोस्ट गार्ड में डिब्बी, जीडी और यांत्रिक में किसमें ज़्यादा सैलरी मिलता है? आपके दिमाग में 100% ये डाउट आ रहा होगा। मैं भी यही फेस किया था जब मैं एग्ज़ाम देने गया था। मैंने लगभग 6 बार 6 टाइम्स कोस्ट गार्ड जीडी में अटेम्प्ट किया था एग्ज़ाम। उसके बेसिस पर आपको बताऊंगा कि क्या लेटेस्ट सैलरी है। ओके, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, ध्यान से सुनेगा। उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहूँगा कि मैंने आर्मी, उसी तरह जीडी और स्पेशली कोस्ट गार्ड में जो भी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है और लेटेस्ट जो भी आपका सिलेबस है और रनिंग टाइम है, जो फिजिकल है, सब पर वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कोस्ट गार्ड जीडी का प्लेलिस्ट दे दूँगा, ताकि सारे वीडियोज 1 बाय 1 देख लो। अगर आप सीरियस कोस्ट गार्ड जीडी एस्पिरेंट हो, आप सभी को पता होगा कोस्ट गार्ड जीडी में एज लिमिट में भी कुछ अदला बदला होता है। मैंने इसलिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, जाके सारे वीडियोज 1 बाय 1 देख लो अगर आप कोस्ट गार्ड जीडी में जाना चाहते हो। ओके, अब आते हैं पॉइंट पर कि कोस्ट गार्ड जीडी में क्या कुछ सैलरी मिलता है। ध्यान से सुनेगा। इंडियन नेवी में, इंडियन कोस्ट गार्ड में अगर डिफरेंस है वो है थोड़ा बहुत, 60-40 का रेशियो होता है। इंडियन नेवी थोड़ा बहुत रेस्पेक्टस उससे ज़्यादा टॉप लेवल का होता है। उसी तरह कोस्ट गार्ड उससे थोड़ा बहुत कम होता है। यह बात आपको कड़वा लगेगी लेकिन सच है। इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये बात ध्यान में रखो। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नेवी में जो SSR है, डबल है, उसमें सैलरी थोड़ा बहुत ऊपर मिलता है और SSR पोस्ट में जितना सैलरी मिलता है उसी लेवल का कोस्ट गार्ड जीडी का सैलरी मिलता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे कोस्ट गार्ड में जीडी, यांत्रिक, डिब्बी में अगर किसी में टॉप लेवल का सैलरी मिलता है और कंफर्टेबल जॉब है, वो है इंडियन कोस्ट गार्ड। ये बात ध्यान में रखो। इंडियन कोस्ट गार्ड में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलता है, जिसे भी कैटेगरी हो, वो है जीडी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ट्रेनिंग पीरियड और ट्रेनिंग के बाद क्या कुछ सैलरी मिलता है। मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा, ट्रेनिंग के दौरान कुछ अलग सैलरी होता है, ट्रेनिंग के बाद कुछ अलग ही सैलरी होता है। वो क्या होता है, ध्यान से सुनेगा। और हाँ, उससे पहले आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप सीरियस गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। ओके, अगर आप मुझे इस तरह सपोर्ट करोगे, मैं आपको उसी तरह डेली रेगुलर वीडियो दूंगा जो कि ऑथेंटिक बातें होगा। इसलिए इस चैनल का नाम है टू द पॉइंट।
ओके, अब आता है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या 1 लाख से भी ऊपर सैलरी मिलता है या फिर नहीं। तो आपको रिप्लाई दूंगा, हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड में स्पेशली जीडी में 1 लाख से भी ऊपर सैलरी मिलता है। वो किस कंडीशन में, ध्यान से सुनेगा। जब भी आप ट्रेनिंग करते हो, ओके, उसमें सैलरी मिलता है 11,255। इतना पैसा आपको मिलता है जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होते हो कोस्ट गार्ड जीडी में। लेकिन ट्रेनिंग के बाद वही सैलरी हो जाता है 43,000। इतना सैलरी मिलता है। जो भी आपका पिछले पैसा था, मतलब यूजुअली कोस्ट गार्ड जीडी का सैलरी होता है 21,457। ये बात ध्यान में रखो। लेकिन ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, आपका सैलरी जो भी आपका पेंडिंग था वो उसके साथ जो भी लेटेस्ट अपडेट है गवर्नमेंट का 7 पर लागू होने के बाद 2019 के बाद अभी आपको मिलेगा 43 से 47,000 तक आपको मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन है जहाँ पर आपको 1 लाख से भी ऊपर सैलरी मिल सकता है स्पेशल जीडी में, वो है आपको प्रमोशन के बाद। जब आप कोस्ट गार्ड जीडी में टॉप लेवल पोस्ट, मतलब अगर आप कोस्ट गार्ड जीडी में भर्ती हो जाते हो, उसके बाद फिर से एंट्रेंस दे देकर टॉप लेवल पोस्ट में भर्ती हो जाते हो, आपको 1,02,000 मतलब 1,02,000 आपको पैसा मिलेगा पर मंथ। ये बात ध्यान में रखो। अगर फिर भी आपका दिमाग में थोड़ा बहुत डाउट है कोस्ट गार्ड या फिर आर्मी, नेवी, एसएससी जो भी, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दूंगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।